एपिसोड 13 की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से कुछ टाइम पहले से होती है, जहां द किंगडम ऑफ कोरिया में नसोक हॉस्पिटल में था, लेकिन वहां पर रिम का एक आदमी पेशेंट बनके रह रहा था यूसुफ को मारने के लिए। तो नसोक को देखने के लिए सनी आती है, जिसे नसोक नारी समझकर उसके गले ही लग जाता है, क्योंकि वह नारी को काफी मिस कर रहा था। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी हमशक्ल है, तो वो फिर से अपने जयंग वाले एटीट्यूड में आ जाता है और उसे अपना ख्याल रखना कहकर अपने अवध में चला जाता है। इससे सनी तो ब्लश करते ही रह गई थी। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नारी की शॉप में जो आई थी वो प्राइम मिनिस्टर ही थी, जिसे जयंग देखकर पहचान गया था, लेकिन वो यहाँ पे यंस की तरह ही एक्ट करता है। पर प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद जयंग नारी की कार से उसे फॉलो करता है और शिंजे को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है। कुछ दूर जाकर जयंग उसे ओवरटेक कर लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर गुस्से में बाहर आकर उस पर भड़कने लगती है। कहती, मैंने ब्रेक नहीं मारा होता तो मेरी जान भी जा सकती थी। जंग उसे कहता है कि आप यहाँ नहीं मर सकती। प्राइम मिनिस्टर को तो ये अपना ड्रामा चालू कर देती है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। इतने में उनके सामने से एक कार पार हो रही होती है, इसमें से एक बंदा जोइंग पे गोली चला देता है, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकल जाती है। अभी कुछ देर में यहाँ पे शिंज पहुँचता है, जो उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। पर जयंग हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहता था, इसीलिए बुलेट उसके बॉडी के अंदर नहीं गई थी, पर फिर भी इसे काफी दर्द होता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दायमा पता लगा लेती है कि उनके महल में कौन रिम से मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने महल में काम करने वाले सारे मेड्स के पीछे गार्ड छोड़ रखे थे। तो शिंजे की असली मॉम बुक स्टोर गई थी, इसे वहाँ गार्ड ने पहले ही देख लिया था, और अब क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि बुक स्टोर रिम का अड्डा था, इसीलिए समझ जाती है मिसेस किम ही रिम की जासूस है, जो महल में अपने नकली नाम से काम कर रही थी। तो वो शिंजे की असली मम यानी कि मिसेस किम को अरेस्ट करवाने जाती है, पर इससे पहले ही वो जहर खा लेती है। तो अब सीन आता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तेवल रॉयल कोर्ट में कॉल करती है गगोन के पास। खबर मिलते ही वो अपने बेस्ट एजेंसीज को तेवल को ढूंढने में लगा देता है, जहाँ बुसान की ओर आने वाले रास्ते में तेवल को एक फुटेज में देखकर गोन अपने सारे फोर्सेस को वहाँ पे बुला लेता है और लिगन अपने रॉयल गार्ड्स के साथ निकल जाता है। तो रिम के सारे बंदों को मारने के बाद लिगन भाग के तेल के पास आता है, उसे गले लगा लेता है। तेल उसके कंधे पे बेहोश हो जाती है, तो लिगन अपने सोल्जर्स को यहाँ सब कुछ साफ करने के लिए कहता है और इंश्योर करने के लिए कहता है कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। तो लिगन तेल को महल में ले आता है। यमा लिगन के चेहरे पर खून देकर डर जाती है, तो लिगन उन्हें समझा बुझा कर अरेस्ट करने भेज देता है, क्योंकि उनकी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। देन डॉक्टर तेल को चेक करने आते हैं। इसके बाद लिगन पूरी रात तेल की केयर करने के लिए उसके साथ रहता है। काफी घंटों बाद तेवल को होश आता है, तब जाकर लिगन को चैन आता है और कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मेरी दुनिया का दरवाजा बंद हो गया होगा, इसीलिए तुम नहीं आ रहे थे। न कहता कि यहाँ बहुत कुछ हो गया था, इसलिए मैं जा नहीं पाया था, पर अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो मैं यूनिवर्स के सारे दरवाजे छान मार के तुम्हारे पास आऊंगा। तो तेवल भी उसे भी रेस्ट करने जाने को कहती है। लिगन कहता है ये मेरा ही रूम है, पर अब से तुम्हारा भी हुआ। उसके फरेब पे किस करके उसे रेस्ट करने को कहता है। पर अगली सुबह लिगन तेल की फोटोज वायरल हो जाती है। कल की जब लिगन ने तेल को हीरो के लिए बचाया था, तो गॉसिप शुरू हो जाती है कि ये लड़की उनकी होने वाली क्वीन है। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लूना ने तेल की जगह ले ली थी, जहाँ उसके पास तेल का फोन और आईडी होने की वजह से वो उसके दोस्त एंड फैमिलीज के बारे में और अच्छे से पता कर लेती है। इवन तेल की आईडी से वो कुछ दिनों की छुट्टी भी ले लेती है। इस बारे में शिंजे को पुलिस स्टेशन से पता चलता है, जिससे वो हैरान होता है कि तेल ने अचानक छुट्टी क्यों ली। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में अगले दिन से ही लिगन तेल की सेवा करने में लग जाता है, अपने हाथों से उसके लिए खाना बना लाता है। दोनों काफी हैप्पी आई। खाना खाने के बाद न उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस लेकर आता है। इसमें से तेल जी इस ड्रेस को पसंद करती है। लिगन कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसी को चूज करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी चॉइसेस के बारे में सब जानता हूँ। तभी तेऊ लिगन की एक खास ड्रेस देखती है, जो लिगन पहनकर उसे फूल देने आया था। इसके बारे में पूछने पर इस पर लिगन बताता है कि सबसे खास मौके पर मैं इसे पहनता हूँ। जैसे जब मैं तुम्हें फूल देने गया था, उस टाइम पहली बार मैंने ऑफिशियल तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी, तब मेरा सबसे खास मोमेंट था। तो तेवल वो ड्रेस पहनने जाती है। इसके पॉकेट में उसे एक नेकलेस मिलती है, पर तेवल उसे बिना पहने ही बाहर आ जाती है। लिगन के पूछने पर वो बताती है कि मैं अभी इसे हमारे खास मोमेंट में पहनूंगी, जब मेरे बॉडी पर ये जख्मों के निशान नहीं होंगे। तो इसके बाद दोनों चले जा आते हैं हॉस्पिटल नसोक से मिलने। नसोक को बताया जाता है कि सिर्फ लिगन आ रहा है, इसलिए वो उसके आने से पहले रूम की चेकिंग करने लग जाता है। इस तरह जयंग चेकिंग करता था कहीं पे भी लिगन के जाने से पहले, तभी तेवल उसका नाम लेकर बुलाती है। उसे देख अपना यसो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। तेवल भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। नसोक उससे यनब काबी के बारे में पूछता है। ली बताती है कि दोनों बिल्कुल ठीक है, पर जैसा एक्सपेक्टेड था यनब को जयंग पे डाउट हो गया है, क्योंकि वो अपने बुद्धू भाई को अच्छे से जानती है। देन उससे पूछती है कि कहीं तुम नारी को तो मिस नहीं कर रहे। इंसूफ तो थोड़ा शाय होकर कहने लगता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तेल बताती है कि पर नारी तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इवन जो इनको देखकर उसने तो ये भी कहा था कि एंसो पहले बहुत ज्यादा हैंडसम था। इवन उसे भी पहली नजर में ही डाउट हो गया था जयंग पर कि वो नसोक नहीं हो सकता। ये सब जानकर अपना यंग सोप तो बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद लिगन तेल को
लेकर उस गोडाउन में जाता है जहाँ तेल को ली गुंडों ने बंद करके रखा था। तो लिगन उस जगह की छानबीन कराता है। लिगन तेल से पूछता है कि क्या तुमने रिम के हाथ में कोई अम्ब्रेला देखा, क्योंकि उसी में लिलिम के हिस्से की बांसुरी थी। तेवल ने लिलिम को देखा नहीं था। तो लिगन उसे बताता है कि पिछली मुलाकात के बाद लिटिम ये जान गया होगा कि मैं अपने हिस्से की बांसुरी कहाँ रखता हूँ। ल कहती कि शायद इसलिए वो मुझे यहाँ पे ले आया था, मेरे बदले तुम्हारे हिस्से की बांसुरी लेने के लिए। तेवल भी समझ जाती कि अगर बांसुरी के दोनों हिस्से लिटिम के हाथ में लग गए तो उसकी दुनिया का दरवाजा बंद भी हो सकता है। इस पे लिगन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, रिम ने बहुत गलत काम किए हैं, इसीलिए गॉड कभी उसका साथ नहीं देंगे और सब कुछ सही जरूर होगा। दोनों घर लौट आते हैं। तेवल अपनी मेडिसिन खा लेती है। लिगन उसे चेक करने आता है तो तेवल उसे अभी सोने जाने के लिए कहती है। लिगन कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, ये तो मेरा ही रूम है, इसीलिए मैं तो यहीं पे सोऊंगा। तेल कहती यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं है। न कहता है ये इतना बड़ा बेड तो है, मैं और तुम इसमें आराम से आ जाएंगे। तेल कहती पागल हो क्या, एक तो ऐसे ही महल में काम करने वाली सभी लोग मुझे अजीब तरह से घूरते हैं। ये बोलकर उसके कंधे पे मारती है। इतने में यहाँ बिजली कड़कने लगती है एंड बारिश होने लगती है, जिससे लिगन के कंधे पे फिर से जलन होने लगती है। तेवल चेक करती है तो वो भी इस काज देखकर काफी शॉक्ड होती है। तभी हम देखते हैं लिलिम ने जितने भी लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले गया था उनके भी बॉडी पे कहीं ना कहीं ये स्कार्स होते हैं और उन्हें भी ठंडर के इफेक्ट्स हैं, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर भी लाइटनिंग होती है। तो लिगन तेल से पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। तेल अपने शर्ट के बटन्स खोलकर उसे अपना दिखाने लग जाती है। चेक करके देखो मेरे बॉडी पे कहीं वो स्कार तो नहीं है। लेग तो अपना सर दूसरी साइड कर लेता है। तेलू उसे कहती कि एक बार देखकर बता तो दो कि मेरी बॉडी पे वो स्कार है या नहीं। तो लिगन एक बार जल्दी से देखकर कह देता है कि नहीं है। तेल कहती है कि इतना ड्रामा करते हो तुम, बस कंधे पे इतना सा देखने के लिए ही तो कहा था, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है। तो लिगन उसे किस कर देता है। इसके बाद तो इनका रोमांस चालू हो जाता है। इधर लिरी में रिपब्लिक ऑफ कोरिया आ गया था, जहां हम देखते हैं कि उसने जेहन की मॉम को एक घर में कैद करके रखा था, जहां जेहन की मॉम ही उसके लिए खाना बनाती है। तो लिटम के खाना खाते टाइम जेहन की मॉम उसके सर पे एक गमला फोड़ के मारती है और लिटम का अम्ब्रेला लेने जाती है, पर इससे पहले ही लिटम उसे पकड़ लेता है। फिर उसे मारने जा रहा था पर रुक जाता है और कहता है कि शुक्रमना कि तुम्हारा चेहरा मेरे भतीजे लिगन की माँ का है, इसीलिए तुम बस जिंदा हो, वरना तुम्हें मैं कब का मार देता। अब रिम का कुछ तो प्लान था, इसी वजह से उसने अभी तक लिगन की मॉम की हमशक्ल को जिंदा रखा था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर को उसकी एक फ्रेंड से पता चला कि राजा साहब ने तो किसी और को अपनी क्वीन बना लिया। पूरे इंटरनेट पे यही खबर छाई हुई है, जिसे देख प्राइम मिनिस्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर महल में लिगन को पता चलता है कि रिम का जो अस्पताल में काम करने वाला बंद था वो कल रात बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा था और बता रहा था कि कल रात जब बारिश हो रही थी तब उसके पैर में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और एक अजीब सा स्कार आ गया था। इतने में सेक्रेटरी मनाकर बताती है कि प्राइम मिनिस्टर बिना बताए महल में आ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। लिगन कहता है कि तो अब उसने अपनी बीमारी का ड्रामा बंद किया, ये बोलकर उससे मिलने आता है। तो प्राइम मिनिस्टर कहती कि मैंने रिकवर होते ही एक न्यूज़ देखी, क्या ये क्वीन वाली बात सच है। गगन कहता है जब तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, ये सब सच है। जो लड़की न्यूज में है मैं उससे प्यार करता हूँ और वही मेरी क्वीन बनेगी। ये सुन प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर इतने में फिर से ठंडी बारिश होने लगती है। इससे प्राइम मिनिस्टर की गर्दन पे भी दर्द होने लगता है, पर लिगन अपने दर्द को कंट्रोल कर लेता है। पर प्राइम मिनिस्टर की गर्दन पे स्कार देखकर वो हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर भी दूसरी दुनिया गई थी। इधर दाइमा ने तेल को बात करने के लिए बुलाया था। अब दाइमा अपनी एक पोयम की किताब निकालती है और फिर तेल को अपना नाम, अपने मॉम डैड का नाम और अपने शहर का नाम बताती है। फिर उसे बताती है कि मैं 17 साल की उम्र में अपने होम टाउन से यहाँ पे आई थी और उसके बाद से मैंने कभी अपने होम टाउन का नाम तक नहीं सुना। 1950 में जो जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, ये सुनते हुए हैरान रह जाती है, क्योंकि 1950 में जंग तो उसकी दुनिया में यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी। अगर तब दाइमा वहाँ थी यानी दाइमा भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ही आई है, ये जानकर तेल हैरान रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड 13 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में।